नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश होने से पहले ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पिछले साल भी दिल्ली बाढ़ की वजह से डूब गई थी। कई इलाकों में पानी भर गया था और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इस बार भी कुछ ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की वजह से हथनी कुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक कल शाम जलस्तर बढ़ने के बाद हथनी कुंड बैराज के 5 गेट खोले गए हैं। पानी को बड़ी यमुना में डाइवर्ट किया गया है। इस बीच खबर है कि बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए पीडब्ल्यूडी ने तैयारी शुरू कर दी है। पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर्स में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम ने दिल्ली इमरजेंसी कंट्रोल रूम के रूप में काम करना शुरू कर दिया है और 24 घंटे जल भराव की स्थिति की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए लाइव फीड शुरू हो गई है। पिछले हफ्ते भारी बारिश के बाद वाटर एंड पब्लिक वर्क्स मिनिस्ट्री आतिशी ने फ्लड कंट्रोल मिनिस्टर मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ जल भराव की तैयारी की समीक्षा की। साथ ही सभी विभागों से नोडल एजेंसी के रूप में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के साथ एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम स्थापित करने को कहा। अफसरों के अनुसार हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने की मात्रा अधिक होने के बाद यमुना के लेवल में हल्की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसका प्रभाव अगले दिन देखने को मिलेगा। यहाँ तक पानी पहुंचने में करीब 36 घंटे का समय लगता है। यानी आज शाम से सोमवार सुबह तक यमुना की क्या स्थिति रह सकती है, ये साफ हो जाएगा। भारी बारिश के कारण देश के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है और वहीं कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि समूचे दिल्ली कम से कम 40 जल भराव वाले स्थानों, जिनमें से ज्यादातर अंडरपास और सबवे हैं, सब पर लगभग 100 कैमरों का इस्तेमाल करके लगातार निगरानी की जा रही है। इन सभी जगह से लाइव फीड तैयार की जा रही है। पिछले साल मॉनसून के अवलोकन के आधार पर दिल्ली पुलिस द्वारा कलेक्टेड और कंपाइल्ड डाटा के मुताबिक इस साल दिल्ली में 308 महत्वपूर्ण स्थान हैं जो जल भराव के हॉटस्पॉट हैं और विभिन्न एजेंसियों द्वारा उनकी निगरानी की जाएगी। दिल्ली में पिछले साल बाढ़ से जो हाहाकार मचा था, उससे सबक लेते हुए अब दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। बाढ़ की स्थिति पैदा होने की संभावना से पहले ही सभी एजेंसियों को सक्रिय कर दिया गया है, लेकिन उस स्थिति से निपटने के लिए वो कितने तैयार हैं, ये तो ऐसी स्थिति पैदा होने पर ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बताया जा रहा है, दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है और बाढ़ से निपटने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में पिछले साल हालात देखने को मिले थे, अगर ऐसा भी कुछ इस साल देखने को मिला तो दिल्ली वालों की नाराजगी आम आदमी पार्टी को जरूर झेलनी पड़ेगी। फिलहाल दिल्ली सरकार की इन तैयारियों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।